हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 एनसीईआरटी का बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2026 एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR। शो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा कि हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है बच्चों AB PQ AC PR और मीडियन का जो रेशियो है ना वो इक्वल है। कहने का मतलब जो गिवन वाला पोर्शन होगा वो हमें क्या लिखना होगा बच्चों? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें आप कि एडी एंड पीएस आर द मीडियंस रिस्पेक्टिवली। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये मीडियन है, साथ ही साथ सच दैट देखो बच्चों, इन्होंने हमको दे रखा है ए बी और पी क्यू का रेशियो जो है ना वो ए सी और पी आर के रेशियो के AC एंड PR के रेशियो के इक्वल है। साथ ही साथ जो मीडियन है यानी कि AD उनका रेशियो भी इक्वल होगा यानी कि AD अपॉन PM। ठीक है, इसका मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये रेशियो हमको इक्वल दे दिया है। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल ABC और PQR जो है ना वो सिमिलर है। हमारे पास गिवन क्या है बच्चों? हमारे पास गिवन है AB और PQ का जो रेशियो है वो AC और PR के रेशियो के इक्वल है। और अगर हमको एंगल ए इज इक्वल टू एंगल P मिल जाए तो हम भाई ऐसे इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं। लेकिन एंगल ए हमारे पास तो गिवन ही नहीं है ना? ऐसी कंडीशन में हमको यहां पर एंगल ए तो गिवन ही नहीं है, तो हमें ये प्रूव करना होगा कि एंगल ए जो है ना एंगल पी के इक्वल होगा। इस एंगल ए को एंगल पी के इक्वल प्रूव करना होगा। तो कैसे करेंगे बच्चों? यहां थोड़ी सी हम कंस्ट्रक्शन लेंगे, यहां थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हम एडी को प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस एडी टू ई such that AD is equal to DE। ठीक है, एंड ज्वाइन BE एंड CE। क्लियर? ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अच्छा, दूसरी कंस्ट्रक्शन क्या होगी? यहां M को यानी कि PM को हम प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस PM टू S such that PM is equal to MS एंड ज्वाइन QS एंड RS। ओके, ये बात सभी को समझ में आ गई। यहां हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर ली। इस कंस्ट्रक्शन से अब हमें फायदा क्या मिलने वाला है? ये कंस्ट्रक्शन आपको लिखनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे? प्रोड्यूस AD टू E सच दैट AD इज इक्वल टू DE एंड ज्वाइन BE CE। सिमिलरली प्रोड्यूस PM टू MS सच दैट PM is equal to MS and join QS and RS। ठीक है बच्चों, यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या होगा? हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि ट्राइंगल जो ABC है ना वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ठीक है, अब बच्चों सुनो, ध्यान से सुनना, बहुत कायदे से ध्यान से सुनना। AD हमारा क्या था? AD था मीडियन। AD क्या था? मीडियन। इसका मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए। क्लियर? और AD इज इक्वल टू D, ये हमने प्रोड्यूस किया है यानी कि ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो यहां ऑब्जर्व करो ना आप कि जो AD है ना AD वो DE के इक्वल है और BD जो है वो CE के इक्वल है। इसका मतलब AE ने BC को बाइसेक्ट किया है, AE ने BC को बाइसेक्ट किया है और BC ने भी AE को बाइसेक्ट किया है। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल ABEC में दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं इन quadrilateral ABEC diagonal AE and BC bisects each other at D। अच्छा, एक बात बताएं, जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो कौन से क्वाड्रिलेटरल में होता है? क्या ये पैरेललोग्राम में ऐसा पॉसिबल है? एग्जैक्टली पैरेललोग्राम में पॉसिबल है। सो ABEC इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर? सिमिलरली क्या बच्चों PS को भी QR ने और QR को भी PS ने बाइसेक्ट किया है? ऐसे ही अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है, इसके डायगोनल भी बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब PQSR इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। सिमिलरली PQSR is also
पैरेललोग्राम। यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई होगी, यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे क्या करना होगा, ध्यान से सुने बच्चों, बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो देखो, अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या ये दोनों साइड्स इक्वल है? ठीक है, और अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो क्या बच्चों मैं यहां पर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर ध्यान से सुनना, इस AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और AD अपॉन PM में ऑब्जर्व करना बस, क्या मैं इस AC को BE से रिप्लेस कर सकता हूं? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE। ठीक है, ठीक है, क्या मैं इस AC को BE से रिप्लेस कर सकता हूं? एग्जैक्टली कर सकता हूं। और ऐसे ही क्या मैं बच्चों QS को PR से रिप्लेस कर सकता हूं, यानी कि PR की जगह पर QS लिख दूं, QS लिख दिया, यहां हो जाएगा QS इज इक्वल टू, क्या मैं यहां 2AD कर सकता हूं? कोई इससे कोई फर्क पड़ेगा? दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ऑब्जर्व करें बच्चों, AB अपॉन PQ BE अपॉन QS इज इक्वल टू 2AD कौन? AE। इसका मतलब ये हो गया AE, और 2PM कौन बच्चों? 2PM हो जाएगा PS, ये हो जाएगा PS। तो क्या हमको ये जो रेशियो मिला है, इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो नहीं मिलेगा? तो मैं लिख सकता हूं इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल PQS AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QS इज इक्वल टू AE अपॉन PS। इन तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल मिलने से हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल PQS। अब भाई ये दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाएंगे तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल नहीं होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब A पर बनने वाला एंगल P पे बनने वाले एंगल के इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली ध्यान से सुने बच्चों, ध्यान से सुने, क्या मैं AB के रिप्लेस में CE पुट कर सकता था? यहां पर एग्जैक्टली CE पुट कर सकता था, और PQ के रिप्लेस में RS पुट कर सकता था, यहां पे RS आ जाता। इसका मतलब यहां होता क्या? यहां होता CE, तो ये हो जाता CE अपॉन RS इज इक्वल टू AC अपॉन PR। यहां 2 का मल्टीप्लाई करता तो मिलता AE अपॉन PS। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूं, सिमिलरली ट्राइंगल ACE सिमिलर टू ट्राइंगल PRS, ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएंगे, इसका मतलब ये एंगल जो 3 है ना, ये एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो मैं क्या करता हूं, इस थर्ड को और फोर्थ को ऐड कर देता हूं। ठीक है, थर्ड को और फोर्थ को ऐड कर देता हूं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सो यहां आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। बच्चों फाइनली मिलेगा मुझे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। कहने का मतलब इसका नाम क्या है? BAC। क्या मैं इसको BAC कह सकता हूं? और एंगल P को क्या कह सकता हूं? QPR। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों ट्राइंगल्स में ऑब्जर्व करना बच्चों, क्या मुझे AB अपॉन PQ का रेशियो इज इक्वल टू AC अपॉन PR का रेशियो गिवन है? एग्जैक्टली गिवन है। साथ ही साथ A पर बनने वाला एंगल यानी कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल P पर बनने वाले एंगल यानी कि QPR के भी इक्वल है। तो बाई SAS ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, हैंस प्रूव्ड। आई होप बच्चों इसका सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों सॉल्यूशन क्लियर हो गया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।